ये देखो, टेबल के नीचे कचरा है, यहाँ पर भी झाड़ू लगा दो। क्या है ना सासू माँ, मैंने कभी अपने घर में झाड़ू पोछा किया ही नहीं। अच्छा बहू। हाँ सासू माँ, वहाँ काम वाली आती है ना, और जब नहीं आती मेरी माँ कर लेती थी। ठीक है, जल्दी करो बेटा, 8 बज रहे हैं। अनुभव 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर सासू जी, इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? ना मैं तो नहीं बना पाऊंगी। मैं जाकर कुछ तैयारी करती हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाना। जब सलोनी नहा धोकर किचन में पहुंची, बताइए माँ जी, मैं क्या करूं? सब्जी दाल चावल बन गया है और आटा भी मार दिया है, तू बस रोटियां सेक ले फटाफट। पर ये क्या सासू माँ, सिर्फ एक ही सब्जी? तो दाल तो है ना साथ में। अच्छा देखिए, बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, सासू माँ, मेरे यहाँ तो एक सब्जी में कोई खाना खा ही नहीं सकता। पापा तो सीधे थाली फेंक देते हैं। ये कहकर वह रोटियां बनाने लगी। हाँ ठीक है, जल्दी से हाथ चलाओ, नहीं तो अनुभव भूखा ही चला जाएगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रे रुक बेटा, ये ले तेरा डिब्बा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह ऑफिस चला जाता है। दोपहर में सलोनी की सास अपनी बहू से कहती है, आज किराने की लिस्ट बना लेना, अनुभव कल जब ऑफिस से लौट कर आएगा तो सामान भी लेता आएगा। ठीक है माँ जी, बताइए क्या क्या लिखना है? अब तो रसोई तुझे ही संभालना है, अपने हिसाब से लिख ले, अंदाजा तो है ना तुझे? हाँ माँ जी। और हाँ, पर्ची ध्यान से अनुभव को जरूर दे देना। जी ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सलोनी टिफिन के साथ एक कागज भी देती है। ये लिस्ट जाते समय किराने वाले को दे जरूर देना, और शाम को सामान ले आइएगा। अच्छा ठीक है। शाम को अनुभव लौट कर आया तो गुस्से में था। माँ, क्या हुआ बेटा, बड़े गुस्से में लग रहा है। ये कैसा किराने का सामान लिखा था माँ? हर बार तो 5,000 के अंदर आ जाता था, इस बार 15,000 का हैं 15,000। लिस्ट तो दिखा भला। आटा 20 किलो, दाल 5 किलो, चावल 10 किलो, काजू 1 किलो, बादाम 1 किलो, पिस्ता 1 किलो, देसी घी 5 किलो। कहीं पर्चा बदल तो नहीं गया? नहीं सासू माँ, ये पर्चा तो मैंने लिखा है। इतना सामान तो किसी प्रोग्राम में आता है बेटा। तो लिस्ट फिर आपको ही बनाना चाहिए था। हमारे मायके में तो किराने का सामान इतना ही आता है। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे पता है तेरे मैके वाले कितने रईस हैं। सलोनी गुस्से में कमरे में चली गई। ये क्या किया बेटा, तूने रुला दिया उसको। माँ, तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? अभी उसमें बचपना है, पर तुम तो समझदार हो ना। अरे माँ, तुम भी। अच्छा, जा हाथ मुंह धो ले, खाना खाने का समय हो गया है। इस तरह दिन बीतने लगे, पर सलोनी की आदत ना गई। पर अनुभव का इसकी बातों पर चिढ़ना बढ़ गया। एक दिन किरण जी उसके लिए साड़ी लेकर आई। बहू, ये साड़ी लो। अरे वाह! तुम दीपावली पर यही साड़ी पहनना, हरा रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल ऐसी ही साड़ी मेरी माँ ने बर्तन मांजने वाली को दी थी। यह सुनकर अनुभव को बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बोलते ही वाला था कि किरण जी ने उसे इशारे से शांत कर दिया। अगली सुबह अनुभव ऑफिस के लिए तैयार होकर बोला, माँ, मेरा टिफिन तैयार हुआ। बहू, टिफिन तैयार है। हाँ, बस हलवा रखना बाकी है। जल्दी कर बहू, ला हलवा में रख देती हूँ। सासू माँ, ऐसा हलवा तो मेरे घर में किसी के मुंह से न उतरे। हम लोगों को तो एकदम घी में तर हलवा पसंद है। आज अनुभव के शब्द का बांध टूट ही गया। वो अंदर गया और बाहर एक सूटकेस वापस लेकर लौटा। चलो। कहाँ? तुम्हारे मायके। क्यों? मायके क्यों? वहीं रहो, दूध घी खाओ, जब तुम्हारा मन भर जाए तब आ जाना, समझी? बेटा सुनो तो। नहीं माँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अनुभव सलोनी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे ले गया और उसे मायके छोड़ आया। कुछ दिनों बाद किरण जी ने कहा, बेटा तू तो ऑफिस में रहता है और मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, और इसीलिए खाली घर खाने को दौड़ता है। माँ, मैं कैसे जाऊँ? बड़े गुस्से में उसे छोड़कर आया हूँ। तो क्या हुआ बेटा, पूरे दिन घर में चलती फिरती थी। देखता हूँ, संडे तक चला जाऊंगा। अगले दिन जब अनुभव ऑफिस जा रहा था, तब किरण जी ने कहा, आज ध्यान से ले आना बहू को। आज नहीं जा पाऊंगा माँ। शाम 6 बजे अनुभव घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है।
चलो एक्स्ट्रा चाबी से खोल लेता हूँ। दरवाजा खोलकर जैसे ही अनुभव सोफा पर बैठा, उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैं बहू को लेने जा रही हूँ, तुझे आना हो तो तैयार होकर गुजराती मिठाई भंडार में आ जा। वह जल्दी से टैक्सी लेकर गुजराती मिठाई भंडार में पहुंचा तो देखा कि माँ उसका इंतजार कर रही थी। आ गया तू। मायके में किरण जी से सलोनी की माँ ने कहा। कैसी रही आप लोगों की तीर्थ यात्रा? किरण और अनुभव एक दूसरे को देखने लगे। तभी सलोनी बोली, अरे मैंने ही माँ को बताया था कि अनुभव जी आपको तीर्थ यात्रा लेकर गए हैं, तभी तो मुझे यहाँ जल्दबाजी में छोड़ गए थे। हाँ जीजी, बहुत अच्छी रही। सलोनी से कहिए जल्दी निकलेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। जी हाँ, तैयारी तो हो चुकी है, खाना भी तैयार है, खाकर जाइएगा। खाना खाने के बाद किरण जी ने कहा। खाना बहुत अच्छा बना था समधन जी, मजा आ गया। तब सलोनी की माँ विनती करते हुए बोली, सलोनी ने बताया था कि हमारे यहाँ बिना 3-4 सब्जी और मिठाई के तो कोई खाना ही नहीं खाता, पर हमसे जितना हो सका हमने अपनी व्यवस्था की। तब अनुभव ने अपने मन में कहा, अच्छा, तो मैडम जी यहाँ अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती हैं। घर पहुंचने पर किरण जी ने सलोनी से कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुम दोनों घरों की इज्जत बनाए रखना चाहती है, पर याद रखो बेटा कि यह झूठ की नींव पर नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे समझ में आ गया है